नमस्कार, हीलिंग पाठशाला के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड हम एक नई कहानी से शुरू करते हैं। एक जंगल था, जंगल में एक शेर था। शेर भूखा था तो शिकार करने के लिए निकला। उसने गाय देखी तो गाय के पीछे पड़ गया। अभी गाय क्या करेगी, अपना जान बचाने के लिए भागी। शेर पीछे, गाय आगे, दोनों भागते 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 जंगल में से गुजर रहे थे। आगे एक बड़ा दलदल था। गाय भय के मारे वहाँ जा पहुँची और दलदल में गिर गई। अभी गिरने के बाद शेर भी पीछे इतनी स्पीड में आ रहा था, वो भी दलदल में गिरा। अभी दोनों दलदल में गिरे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश करें। दोनों जितने छटपटाते थे इतने ही अंदर उतरते जाते थे। अभी दोनों को समझ आ गया कि छटपटाने से कुछ होने वाला नहीं है, तो दोनों शांत हो गए, स्थिर खड़े हो गए। अभी वक्त निकलता जा रहा है। अभी दोनों में कौन किसको मार रहा है क्या है वो तो बात रही नहीं, दोनों फंसे हुए हैं। तो दोनों ने क्या किया, वार्तालाप शुरू किया। गाय ने पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर शेर था, उसने दहाड़ के बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे कोई मालिक नहीं होता है। तो गाय ने बोला, तेरा कोई गुरु या मेंटर ऐसा कुछ है क्या? बोले, ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे गुरु या मेंटर की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई गुरु या मेंटर की ज़रूरत नहीं है। गाय ने कहा, मेरा तो मालिक है, शाम होते ही, वक्त गुजरेगा, शाम होते ही मेरा मालिक देखेगा, अगर मैं घर नहीं पहुंची तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा, मुझे निकाल के इस दलदल से निकाल के ले जाएगा। शेर इस गाय की बात पे हंसने लगा, ऐसा थोड़ा होता है। और शाम हो गई और गाय का मालिक आया, उसको दलदल से सही सलामत निकाल के ले गया। इसी गाय की तरह हम सभी सांसारिक जीवन के दलदल में बहुत फंसे हुए हैं और बार बार फंसते रहते हैं। तो क्या आपको पता है कि संसार के इस दलदल से हमें कौन निकल सकता है? वो होते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु। गुरु हमेशा हमें इसी दलदल से निकालते रहते हैं और आध्यात्मिक पाथ पर दृढ़ता से चलने का मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पे चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का महत्व। आध्यात्मिक साधना का मार्ग आसान नहीं होता है। यह मार्ग इतना गूढ़ है जितना कि सूक्ष्म। साधक अपने प्रयास से कुछ सीख सकता है, लेकिन जब तक एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक वह अपनी साधना सही दिशा में नहीं ले जा सकता है। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ यह है कि अज्ञान रूपी अंधकार को हटा के ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। ऊर्जा और चेतना को समझना केवल पुस्तकों में या सिद्धांतों में संभव नहीं है। इसके लिए एक सक्षम गुरु की आवश्यकता है, जो स्वयं उसी अनुभव से गुजरा हो और शिष्य को उसी अनुभव तक पहुंचने के एक मार्ग दिखा सकता है। आध्यात्मिक बात कैसा है? आपने अमेज़न का जंगल का नाम सुना होगा। अमेज़न का जंगल कैसा है? बहुत जटिल है। जो लोग अंदर जाते हैं, काफ़ी लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कहाँ कौन सा रास्ता जाता है कोई पता नहीं। तो उसके लिए कोई गाइड की ज़रूरत होती है, कोई मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। तो गुरु इस जंगल से कई बार गुजर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि किस पथ पर क्या क्या मुश्किलें आएगी और उस मुश्किलों से उभर कर कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो क्या है, गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि शिष्य की आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे उसकी क्षमता के हिसाब से परिवर्तन करके अवरोधों को दूर करते हैं और दिव्य से जोड़ने में मदद करते हैं। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं है, वे साधक की प्राण ऊर्जा को संतुलित करना सिखाते हैं। वे ध्यान, प्रार्थना, सेवा के माध्यम से साधक की चेतना को ऊंचा उठाते हैं। गुरु वह सेतु है जो साधक और परमात्मा के बीच का जो संबंध होता है ना, उनको मजबूत करता है। गुरु का महत्व इसीलिए है क्योंकि साधना के दौरान अनेक बाधाएं आती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। ये सब में कभी भी साधक भ्रमित हो जाता है, कभी आलसी हो जाता है, तो कभी अहंकार आड़े आ जाता है। क्योंकि थोड़ा बहुत ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है, उनको लगता है मेरे पास सब कुछ ज्ञान है। वो शेर का सुना ना, ऐसे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो अहंकार आड़े आता है। इस समय में गुरु का मार्गदर्शन ही साधक को गिरने से बचाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है।
गुरु की कृपा के बिना आध्यात्मिक विकास अधूरा है। साधना केवल प्रयासों से नहीं बल्कि गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से पूर्ण होती है। तो मित्रों, यदि आप किसी आध्यात्मिक साधना में हैं तो सदैव यह स्मरण रखें कि गुरु के चरणों का आदर करना, उनके मार्गदर्शन का पालन करना और आभार की भावना रखना, यही आपकी प्रगति की कुंजी है। गुरु केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी निवास करते हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तब हमें अपनी भीतर की दिव्यता से भी जुड़ जाते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके आध्यात्मिक पथ पर आपके अपने गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते में हम फिर से मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वास्थ्य एवं सुखी रहें। धन्यवाद।